प्रापितागाधिभुवादिपारम् नत्वादनन्ति सुबोधिभारम् समाधिसारम् पूर्णभूमिसारम् नमोर्हन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयारम् नमो ज्ञायारम् नमो अनंतानंद पुरुष सिद्ध कहने की एक भगवान शांतिलाल स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की अंतिम 33 और दोमाइन स्वामी के शासन में हम विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र पुरुष कृष्णा जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत विद्याग सुबल संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत किया है। वे जीव धन्य हैं जिनके अंतःकरण में तत्व की पिपासा है। वे मां भाग्यवान हैं जिनकी पिपासा शांत होने के साधन जिन्हें प्राप्त है। वे अभाग्यशाली हैं तत्व को प्राप्त करके तत्व चिंतन करके तत्व को जीवन में उतार रहे हैं। तो ये मत सोचना कि मैं हीन हूं, मैं दीन हूं। हीनता दीनता ये असमान जाति पर्याय के साथ है। हीनता दीनता शुभाशुभ कर्म है। जब मैं कर्म ही नहीं हूं तो मैं हीन कहूं, कर्म ही नहीं हूं तो दीन क्यों। जिस समय विभूति की प्राप्ति हुई है, यश मिला है, कीर्ति प्राप्त है, धन धान संपन्न हो, शीघ्रता से शीघ्र उसका सदुपयोग कर लीजिए। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए जैसे रात्रि भोजन का त्यागी। रात्रि भोजन का त्यागी सोम होते ही घड़ी देखना प्रारंभ कर देता है। यदि व्यापारी है तो तुरंत व्यापार निपटाता है, बोले भैया शाम हो रही है, भोजन छूट जाएगा। अधिकारी है, सर्विस में है, वहां के काम निपटाते अपना भोजन देखता है। कोई किसान है, खेती का काम बंद करके भोजन देखता है। बोले क्यों? रात हो रही है, यदि घड़ी के कांटे खिसक जाते हैं तो मेरा भोजन छूट जाएगा। रात्रि में जुआ लूटेंगे, वो भोजन छूट जाएगा। तुमको चिंता, भोजन छूट जाएगा। जैसे मनोज भैया रात्रि भोजन का त्यागी शाम होने के पूर्व निर्णय कर लेता, जल्दी काम करना है क्योंकि सूर्य अस्त होने के 48 मिनट भोजन कर लेना चाहिए। और जब तक सूर्य उदय हुआ है
उसके 48 मिनट बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। अब रात्रि भोजन का ईमानदार त्यागी है, रात्रि भोजन का ईमानदार त्यागी है, वो शीघ्र ही अपने काम निपटा करके सबसे पहले अपना भोजन करने जाता है, क्योंकि रात्रि होगी तो भोजन करने को नहीं मिलेगा। अब विषय समझिए, जैसे तुम क्षुधा से आतुर होकर के रात्रि में सूर्य अस्त होते देखते ही आप भोजन की तैयारी कर लेते हो, ऐसे मुमुक्षुओं जो तुम्हारा पुण्य का सूर्य चमक रहा है, इसके ढलने के पहले वे काम कर लो तो अगली पर्याय में काम में आएंगे। पुण्य के सूर्य ढलते हैं, अद्यप पुण्य के सूर्य ढलते हैं। सत्य तुम्हारे पास है, घुटने काम कर रहे हैं, सब में से गिरनार जी की यात्रा करके आ, ये काम काम कान कार्य कर रहे हैं तुम्हारे, संपूर्ण शास्त्रों को सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए। नेत्र काम कर रहे हैं, आप संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ लीजिए, तीर्थों की वंदना कर लीजिए, मुनियों के दर्शन कर लो। इंद्रियां थकने पर कुछ नहीं कर पाओ। यावत् स्वस्थम शरीरम यावत् इंद्रिय संपदा तावत् युक्तम तपः कर्तुम वर्तत्याय केवल श्रवः। जब तक इंद्रियों की संपत्ति तुम्हारे पास है, जब तक युवा अवस्था तुम्हारे पास है, जब तक शरीर स्वस्थ है, तब तक मुमुक्षु तपस्या कर लो। वृद्ध अवस्था में श्रम मात्र शेष रह जाता है, कुछ करने की नहीं हो पाते हो। युवा अवस्था में इतने श्रेष्ठ काम कर लो कि वृद्ध अवस्था में तुम्हारी पूजा हो। वृद्ध अवस्था में पूजा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? वृद्ध अवस्था में पूजा हो, पूजा ना हो, पूजा हो। यदि आप अपने आप को नहीं संभाल पाए रोहिणी, यदि आप अपने आप को नहीं संभाल पाए और युवावस्था को स्वस्थ नहीं रख पाए, तो वृद्ध अवस्था में पूजा होगी। बेटे बहू से पूछना चाहते हो, बेलन चौकी से, बेलन चौकी से कि थाली लोटे से? हे ज्ञानी, यदि इच्छाएं निरोध नहीं कर पाए, बोलने की आदत नहीं सुधार पाए, बकवास करना बंद नहीं कर पाए, वो घर में क्लेश देना बंद नहीं कर पाए, तो वृद्ध अवस्था में चौकी बेलन से पूजा होगी। यदि आपने वर्तमान में युवा अवस्था में अपने आप को संभाल लिया, तो विश्वास मानिए और वीरता की दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, भक्ति साफ अष्टद्रव्य से पूजा होगी। अब देख लो मोहित भैया, चौकी बेलन से न पूजना हो, थाली कटोरी से न पूजना हो, तो हे मित्र, अष्टद्रव्य से पूजना है तो अष्ट कर्मों को 6 करने का परिणाम कर लो और 5 इंद्रिय मन को विजय कर लो, तुम 3 लोग के नाथ बन जाओ। तीन लोग के नाथ बन जाओ। और मित्र, कौन भाभी नगे जाएगी, कौन बहन नगे जाएगी, अपना बैराग नगे जाएगा। मोक्ष मार्ग पराश्रय धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग पराश्रय धर्म नहीं है। संसार के प्रत्येक सुख पराश्रय है, आत्मा का सुख स्वाश्रय ही है। 5 इंद्रिय के निष्पराश्रय हैं, जिनके भोगने भाव शर्म आती है, ये पराश्रय भाव है। और अनंत आत्मा का जो अनंत सुख है, वो स्वाश्रय भाव है। दूसरे का चेहरा देखने नहीं पड़ता। एक क्षण को हस्तिनापुर जी में आकर के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, हस्तिनापुर जी में आकर के मित्र एक दिन एक सामने कर
सामायिक है। ये तो जो आपने कैलाश पर्वत के ऊपर जो भगवान ऋषभ जी को विराजमान किया है, उन भगवान के सामने तुम दिन के 12 बजे चले जाओ। दिन के 12 बजे जाना और कोई नहीं होना चाहिए। मैं कल देख के आई हूँ लोहेश्वर से, वहां बैठ करके शांति से श्री भक्तांबर जी का 7वां काव्य पढ़ते रहना बैठे। ततुशंस्तुभ्रेणि भविसन्तति सन्निबद्धम् पापं चरणाचैमुपैति शरीरे भाजाम् अक्रान्तिलोकमलनीलमनशेषिमाशो सूर्यांशि भिन्नि निमिषार्वरिमन्धिकारम्। सात्विक काव्य का अध्ययन करना, गुनगुनाते रहना, बैठे रहना, फिर निर्णय करना। काव्य पढ़ते पढ़ते जो शांति आ रही है, आनंद आ रहा है, ये स्त्री का आनंद है, पुरुष का आनंद है, ईश्वर संधि का आनंद है, कि रचना का, कि ग्रहण का, चक्षु सोच का, किसका आनंद है? ये मित्र, 5 इंद्रियों का आनंद का उत्तर मिल जाए कि किसी का नहीं है, तो समझ लो यही आत्मा का आनंद। भक्ति का आनंद है। और द्वैत में लीन होते होते अद्वैत में विलीन हो जाना, यही मोक्ष मार्ग। द्वैत में लीन होते होते द्वैत में लीन। जब तक ग्रास दिखता तब द्वैत होता है, मुख में गया द्वैत है, जब स्वाद लेते तो ग्रास दिखता है, स्वाद लेते तब ग्रास दिखता नहीं है, नहीं दिखता, विश्वास हमें नहीं दिखता। तो जब तक ग्रास दिखेगा, महेश भाई, चंद्रप्रभु जी नाले, क्या नाम भाई, मुकेश जी, एक तुम्हारे मनोज ने भी एक मंदिर बनाया सागर में। मित्र, जिंदाले की स्थापना वे ही कर पाएंगे जो भविष्य के जिन बनने वाले हैं। जिनाले की स्थापना, जिनाले की वंदना, जिनाले की पूजा वे ही भव्य कर पाते हैं भावों से, तो भविष्य के भगवान होते हैं। जिनकी भवितव्यता दूर है, वे जिन मंदिर के सामने से निकल जाएंगे बस सिर नहीं झुका पाएंगे। बीच में गुरु तुम्हारे सामने दिख जाएंगे, मंत्री जी वो कमरे में छुप जाएगा, विश्वास वाले कमरे में छुप जाएगा। क्यों? अभी कहीं महाराज जी को बिहार ना कराना पड़ जाए, कहीं कमंडल उठा के ना चलना पड़ जाए, कहीं चौका ना लगाना पड़ जाए। जिन जीवों का पुण्य क्षीण है, वे ऐसा विचार करेंगे, और जिनका भाग्य तीव्र है, वे मार्ग में, जंगलों में गुरु के सामने दौड़ेंगे। कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हो और यूं कहे, अध्यक्ष अमूल रत्न लेके आया हूं आपके लिए, तो आप ऐसा कहते हो कि हमारे मंत्री की जाओ जाओ, बोल सकते हो? ये मन हृदय से बोले, माया भी नहीं बोली। सुबह सुबह 4 बजे रतन थाल लेकर के पहुंच गया मणिमय दिव्य रतन, और यूं कराए आपकी हस्तिनापुर के तीर्थ की सेवा से हम खुश होकर के हम आपको रतन भेंट करने आए हैं, आप स्वीकार करो। आप ऐसा बोल दो, मित्र मेरा मंत्री भी सेवा करता है, उसके यहाँ ले जाओ, बोल लो।
वही आप बोल दो, नहीं बोलोगे ना? क्यों? है क्या नहीं? आप यूं कहोगे भाई एक ही था लेके क्यों आया? जब लेके आया ही था तो दूसरा था लेके आ गया। अपने घर के सामने आए रत्नों को दूसरे ओर कौन भेजना चाहता है? ऐसे मित्र भक्त जी भी होते हैं। अपने घर के द्वार पर आए रत्नात्रयधारी को छोड़कर दूसरे घर में कौन भेजेगा? माँ एक प्रतिज्ञा करके जाओ हस्तिनापुर जी में, ये क्षेत्र शांति कुंतरनाथ की कल्याण भूमि तो है ही, दान भूमि है। इस युग की प्रथम दान भूमि है, उसका नाम हस्तिनापुर है। कोटि कोटि वर्ष पूर्व भगवान ऋषभ देव का श्री प्रथम आहार इसी भूतल पर हुआ था, उसका नाम हस्तिनापुर है। तो इस दान भूमि पर एक प्रतिज्ञा कर रहे गुरु जी, संसार के सारे विभूतियां काम छोड़ सकते हैं, हमारे नगर में आए मुनि महाराज की आचर्य नहीं छोड़ सकते। जितने श्रावक देश के विभिन्न कोने से आए हैं हस्तिनापुर में आज तीर्थ के रूप में यात्रा के लिए आए हो मित्र, अपने गांव में यानी जबलपुर लक्ष्मी भंडार भाई कहीं नगर में मुखराज उनको विराजमान मिल जाए, कुछ साल 2 साल से वहीं पर विराजे होंगे, उनको श्री चरण मिला के निवेदन करना, सोमनाथ सौधर मंदिर पहुंचा कैलाश पर्वत पर, सौधर मंदिर पहुंचा कैलाश पर्वत पर, भगवान ऋषभ देव को कैवल्य ज्ञान हुआ और वे वहीं विराजमान हो गए, बिहार नहीं कर रहे, बिहार नहीं कर रहे। सौधर मंदिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, जिनसे स्वामी ने श्री महापुराण आदि पुराण में लिखा हुआ है कि सौधर मंदिर पहुंचकर प्रभु को प्रार्थना करता है कि नाथ नदियां उद्गम में ही ठहर जाएं, नदियां उद्गम में ही ठहर जाए तो सागर कैसे बन पाएगा? नदियां उद्गम में ही ठहर जाए तो ये मित्र हस्तिनापुर के खेतों में एक गन्ना कैसे लहराएगा? यदि नदियां उद्गम में ही ठहर जाए, गंगा गंगोत्री में ही समा जाए, नर्मदा अमरकंटक में ही विलीन हो जाए, हे मित्र चाहे कावेरी हो, कृष्णा हो, सिंधु हो, संबीर हो, जितनी बड़ी बड़ी महानदियां हैं, छोटी नदियां हैं, उद्गम में ही विलीन हो जाए तो देश में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। कितने प्रदेश, कितने देश और सारा विश्व भैया कहां टिका है? पानी पर। सारा विश्व टिका है पानी पर, विश्वास मानिए सारा विश्व टिका पानी पर। ये तो मेघों का पानी हो और मेघों का पानी नहीं हो तो नदियों में पानी कहां से आएगा? सारा विश्व टिका कहां? जो वस्तु सहज मिल जाती है उसकी कीमत भी करते हैं। सारा विश्व टिका है पानी पर। एक इंद्र से लेकर के 5 इंद्र तक के जीवों का प्राण कोई बचा रहा है, उसका नाम पानी है। एक इंद्र से लेकर 5 इंद्र के प्राण बचाने वाले कोई है तो पानी है, और विश्व के प्राण बचाने वाला कोई है उसका नाम जिनवाणी है। नदियां उद्गम में ही विलीन हो जाए तो महात्मा निसंग सागरी भी कहा विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम कामयाब लक्ष्य बन गया। अरे भाई किसने ध्यान दिया? किसी वाले नहीं भैया, कहीं मुराद विराजमान हो, उनका मन भी कर रहा हो अब तो मैं यहाँ स्थायी होने वाला, सौधर मंदिर गया
और जाता है भगवान ऋषभ जी के श्री चरणों में। हे नाथ, नदियां उद्गम में ही विलीन हो गई तो जगत में सूखा पड़ जाएगा। तीर्थंकर का उद्भव एक के स्थान पर टिकने के लिए नहीं होता है। जब तक आप विहार नहीं करोगे तो धर्म तीर्थ कैसे चलेगा? और धर्म तीर्थ चलाने के लिए प्रभु ने विभिन्न देशों में विहार किया। आज अंग कलंग कर्नाटक संपूर्ण प्रांतों में, पूरे देश में प्रभु ने विहार किया, तभी तो सर्वत्र जिन शासन जयवंत हो रहा है। हे वीतरागी श्रवणों, तुम प्रभु तो नहीं हो, तो प्रभु के प्रतिनिधि हो। निधि नहीं हो, प्रतिनिधि हो। दिल्ली से मैं निकला तो छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी मेरे ऊपर। मैंने कहा बादल है नहीं, ये बारिश कहां से हो रही है? दिल्ली वाले छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है, बादल नहीं, बूंदें कहां से आ रही है? एक भाई आया तो गुरुजी देखा पानी गिर रहा है। नहीं, कहां से गिर रहा है? बोली कृत्रिम बारिश से। बोली यहाँ जब छा जाता ना अंदर तो शासन जो है कृत्रिम बारिश करवा रहे। सुना आपने? कृत्रिम बारिश, कृत्रिम बारिश होती रहती है यहाँ पे, कभी कभी शासन करवाना। किससे करवाते हैं कृत्रिम बारिश? ब्लड ड्रम से करवाते हैं। अच्छा समझ गए ना? आप दिल्ली में रहते, आपको मालूम है, मैं एक दिन दो दिन के लिए तबीयत पता चल गया, आपको नहीं चल सकता पता, विश्वास मानिए। बहुत सारी बात आप ज्ञात नहीं कर सकते, जब भी ज्ञान नहीं कर सकते। क्यों? सत्य का ज्ञान नहीं होता है जो निर्वस्त्र होते हैं। दिगंबरों को जो ज्ञान हो सकता है वो वस्त्रधारियों को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक दो पानी की बूंदें पड़े, आपको क्या मालूम चले? क्योंकि तुम्हारे कपड़े ही सूख गए। ओह सही बात है ना, मैं गलत बोलते ही नहीं कभी भी। तो लोग अज्ञानी में जो गलत समझते हैं, जिस दिन वो समझ जाएंगे सही बात हमारी, वे वही ऐसे कहेंगे सही कह रहे महाराज जी। भगवान तीर्थंकर ने जो देशना दी है वो बड़ी व्यवस्थित देशना है। ये बीच के लोगों ने विकृत करके रखा हुआ है। कोई भी तीर्थंकर ने आज तक आगम उठा के देख लीजिए, कोई पंथ नहीं बनाया। बनाया? हमारा अध्यक्ष अच्छा प्रवचन करना सीख जाए तो बादशाह भैया आ जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, चार से जोड़े फिर नया पंथ खड़ा कर देंगे। ऐसे तो हुआ है। श्रेष्ठ वक्ता कहीं पंथ नहीं बनाता है। जो आगम को पूर्ण नहीं समझ पाता है, जो वक्ता वही पंथ बनाता है। वक्ता पथ पर चलता है, बकरी वाले पंथ बनाते हैं। जो ऋषभ देव ने कहा है वही महावीर स्वामी ने कहा है। जो भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं वही भविष्य की 24 कही गई। और जो हमारे यहाँ की 24 कहती हैं वही विदेह के विद्वान वीर तीर्थंकर कहते हैं। तो विद्वान वीर तीर्थंकर भगवान कहते हैं, वही व्याख्या मित्र ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान है। दो वक्ताओं की बात पर द्वैत दिखे, समझ लेना ये आगम नहीं बोल रहे। दो वक्ताओं की भाषा पर द्वैत दिखे, ये आगम नहीं बोल रहे हैं। आगम जो है एकत्व भूत है, सिद्धांत में द्वैत बना नहीं है, अद्वैत भाव है। भाई घबरा नहीं खा रहा, लोग सोचेंगे दूल्हे खंडित हुए खड़ा है भैया। नदियां उद्गम में समाविष्ट हो जाए तो
बोलो बोलो, क्या होगा? त्राहिमाम। मोहित मुमुक्षु यहाँ पर हस्तिनापुर में जरा सा खुद पानी निकल पड़ता है, तो जहाँ पानी है वही रहना चाहिए, जहाँ पानी है वहाँ क्या रहना चाहिए? जिनके हृदय में पानी वहाँ रहना चाहिए, जिनके हृदय सूखी है उनके पास नहीं रहना चाहिए। जिस भूमि पर पानी है वहाँ सबको जीना चाहिए, जिस समाज में भक्ति है वहाँ साधुओं को रहना चाहिए। बिजली गिर गई, बचो। लेकिन भाई राकेश विश्वास हुआ, मैं पूरे देश में बिहार किया, मुझे कोई भक्त नहीं। यहाँ तक कि भैया को मैंने जान के खड़ा किया, जबलपुर वाले भैया, इनकी पंच में बड़े विशाल विशाल घोड़ाले भैया, तो भाई सामने छतरपुर में विशाल जिन मंदिर है उनकी पंच मित्र बिजली दी। मैं जबलपुर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे लोगों ने कहा जबलपुर में आपको कौन पूछे, तो 1996 की बात, तो मुझसे पूछा अरे तुम्हारी बिजली का क्यों पूछे, तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप जबलपुर जा रहे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। मैंने कहा भाई भगवान है, मंदिर है, तो बड़ी बड़ी के भगवान के वर्णन करके आए हैं, उसमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो मंदिर के भगवान के गेट भी बंद कर दिए, तो बात कैसी है? क्या हीरा निकलते मध्य प्रदेश में उसका गांव का नाम जानता? पन्ना में हीरा निकलता, तो पन्ना में एक दादाजी थे, उनको आंखों से दोनों आंखों से दिखना बंद हो, वो बड़े भक्त थे आपके जैसे विनोदी, अच्छे गोरे नार, वो दादा प्रतिदिन सुबह शाम मौका मिला तो मध्याह्न 3 टाइम मंदिर बिल्कुल भी नहीं। उनके भेष बदले, बोले अच्छे लाल जी कहाँ जा रहे? लकड़ी पीट के जा रहे थे मंदिर, बोले भगवान के दर्शन करने। बोले तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ। बोले दिखता तो नहीं। वो दादा कितना सुंदर उत्तर देते हैं, अरे भाई मैं अंधा हूं ना कि भगवान ही अंधा है, मुझे नहीं दिखते ना, भगवान को तो दिख रहा होगा कि भक्त आता है प्रतिदिन। ऐसे उन्होंने कहा कि कोई पूछेगा नहीं। मैंने कहा मंदिर तो होंगे, भगवान तो होंगे। बोले तो गेट बंद कर लो। अरे गेट वेट करेंगे, गेट ही बंद करेंगे, भगवान के केवल ज्ञान को तो बंद नहीं कर पाएंगे। मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ, क्या भगवान श्रीमंदिर स्वामी केवल ज्ञान में नहीं झलकेगा क्या? अनंत सिद्धों के ज्ञान में नहीं झलक रहा क्या? यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं, एक भक्त जीव उपदेश सुनने आए, मालूम भगवान केवली के ज्ञान में सब झलक रहा है, ये भक्त जीव यहाँ हस्तिनापुर में बैठे हुए, जिन भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है, जिनके 4 कल्याणक हुए, जिनके आहार हुए, उन सारे भगवंतों केवल ज्ञान झलक रहा है कि एक विशुद्ध सागर नाम के मुनि महाराज छोटे से वो भक्त जीवों उपदेश दे रहे, हम तो बहुत खुश हैं। मालूम अध्यक्ष मंत्री में क्यों खुश हूँ? तो कैमरे वाले को कहा दिनेश, यस यस, तुम सिर पे हाथ रखो, वो कमर पे हाथ रखो,
खिड़की मारा, उसने तो बड़ा घुमा दिया, उसमें आया कि अच्छा ये डिलीवरी वाले बैठे हैं, बच्चे आए बैठे हैं, ये मनोज मसाला बैठाइए, लेकिन ये लोग क्यों इस दृश्य आदि मालूम क्या हुआ? एक दिन मोदी जी और चौहान जी, शिवराज जी एक साथ बैठे और धीरे से भाई हो सकता है शिवराज जी कोई स्वास्थ्य खराब हो, तो वैद्य ने बोल दिया भाई भूखे नहीं रह सकते, तो अपनी जेब में बादाम रखेंगे। और जैसे ही मोदी जी ने इधर देखा तो शिवराज जी ने बादाम मुख में डाल दिया। अब जैसे ही डाली वो मोदी ने फिर ऐसे देख लिया। अब बेचारे क्या करते बोले तो देख ही लिया। अब प्रधानमंत्री जी देख रहे बोले शिवराज जी बहुत शर्म खा गए। अब क्या करे बेचारा, वो तो देख ही लिया। और उन्होंने नहीं देखा, जितने कैमरे तो रखे थे सामने, बड़े आदमी को संभल के रहना चाहिए, बड़े आदमी को संभल के रहना चाहिए। कैमरे तो रहते 24 घंटे, तो कैमरे में भी आ गया। तो बेटा अब शिवराज ने मुख में बादाम डाली, अब क्या करें? तो मित्र पूरे देश में वो तस्वीर दिख गई, बोला बता रहा था हमको। अब मित्र विषय पकड़ना, एक कैमरे के सामने तुमको कितना समझ के बैठना चाहिए। भगवान तीर्थंकर के उन्हीं के कैमरे में कभी वो बंद ही नहीं होता है, प्रत्येक क्षण की पर्या झलक रही है। प्रतिक्षण झलक रही है, प्रतिक्षण झलक रही है। इसलिए ज्ञानियों ऐसा जियो, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? भगवान के केवल में झलक रहा है, हम उन्हीं की वाणी इन श्रोताओं को दे रहे हैं। मेरे मित्र घबराएं बे, रोए बे, जो पाप कर रहे हो बेडरे, अपन तो प्रभु की वाणी, प्रभु के भविष्य के प्रभुओं को सुना रहा, प्रभु की वाणी भविष्य के प्रभुओं को सुना रहा हूं। यानी भैया अब कोई मिजाज, उन्होंने निर्णय कर लिया अब तो मैं जबलपुर से जाऊंगा ही नहीं। यदि ज्ञानी महाराज अच्छे चल सकते हैं, स्वस्थ ठीक है, तो उनसे प्रार्थना करनी है कि ऋषभ देव के पास 100 रूम गया था, हे राम उद्गम स्थल पर ही नदी सूख गई तो त्राहिमाम हो जाएगा। मोहित भाई ने दीक्षा ली हसनापुर में और सोचे यही रुकूंगा। मित्र ऐसे देश के संपूर्ण मुल्लाएं सोच रहे हैं बस मैं मठ बना के वही रहूंगा। तो मित्र हमारे समाज में ये भक्ति ये खेती है, युवाओं की, बच्चे बच्चियों की, ये शिशुओं की। हे मित्र घर घर में साधु के चरण नहीं पड़ेंगे, जिन शासन का अधिक संभावत भंग हो जाएगा और जिन प्रवचन भंग हो जाएंगे, समाज त्राहिमाम हो जाएगी। मुनियों का बिहार समाज की विभूति का कारण बनता है। इतना गहरा शब्द मुझे मिल गया शंभु स्तोत्र, मैं तो गदगद हो गया, रोमांच हुआ, सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब ये लिखा सुमंत्र दिशों में है शंभु स्तोत्र। हे प्रभु भूमो पिजानाम बृहत् विभूति, भूमो पिजानाम खड़ा किया भैया, क्षमा करना तो एक बात है। अरे मैं इसलिए क्षमा मांग लेता मूर्ख भैया, हमको कमोट बना के नहीं जाना। अरे पारसनाथ में उतना सामर्थ्य कमंड को झेल गए हो, ठीक है, मुझे कमंड नहीं, मैं सबसे क्षमा मांग लेता हूँ। जो निंदक है प्रशंसक मैं सबसे क्षमा मांग लेता हूँ, सबको समझाने के बाद भी क्षमा मांग लेता हूँ। क्यों भाई जो है जो है मुझे आज तक कोई ऐसा जीव नहीं दिखा जो अभक्त हो। वही जबलपुर में मोहित भैया मिल गए, प्रतिदिन छोटे से स्थान पर पहुंचे। दूसरे दिन पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, लालगंज के मंदिर में पैर रखने को स्थान नहीं,
जो लोग मुझे कह रहे थे ना रुक जाओ, कोई आए थे, मैंने कहा क्या नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, कहो क्या नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए ध्यान रखो जीवन में। युवाओं से कह रहा हूं बेटा सुन, चश्मा वाला, कदाचित कोई अपुण्यशाली जीव किसी स्थान पर गया, उसके जाते ही सारे बगीचे सूख गए। वो जाके कहे सौरभ तुम जाना मत वहां, हस्तापुर के बगीचे सूखे हुए हैं, कुएं सूख गए हैं। ऐसे भी गांव में गया, जहां मुझे सूचना मिली वहां क्यों जा रहे गर्मियों में, वहां तो पानी निकल सूख चुका था, बोले कुएं में पानी नहीं। मैंने कहा मित्र हमने शास्त्रों पढ़ा है, जब अकंपनाचार्य महाराज पढ़ाए थे हस्तिनापुर, सूखे उद्यान हरे भरे हैं। इन्हीं वीतरागी मुनियों के चरण जहां पड़ जाए, जे गुरु चरण जहां जग में तीर्थ हो, यानी वो निर्गंतों के चरण पड़े, वो समाज में टुकड़े हो जाए, तो निर्गंत कैसा, वो निर्गंत के पहुंचते ही समाज में वात्सल्य छा जाए, उसका नाम मुनि महाराज। समाज में टूटन पड़ाए वो मुनि नहीं होता है, जो समाज को एक कर दे उसका नाम साधु होता है। पंत मत बिखेरो रत्नात्रय पट बता, पंत बिखेरोगे ना, एक कुटिया में बैठे रह जाओगे, और इस मंदिर वाले उस मंदिर वाले हैं, ऐसे बनो विश्व मंदिर के हम। मंत्री अध्यक्ष जी कहते हैं नमो जिनाना, जैसे बोलते गैजरेंद्र नमो जिनाना, तो नमो जिनाम जितने अब जिनाले बने, दिल्ली के नहीं हो, जितने जिनाले बने, अपने प्रत्येक जिनाले के सामने ऊपर लिखवा नमो जिनाम, जो प्रवेश करे नमो जिनाम, और उससे नीचे लिखवा देना नमो लोई सबको सावधान। नहीं आया समझ में? नमो जिनानम और नीचे लिखवा देना नमो लोय संपुसावनम। ये जिन मंदिर है, जिन देव का द्वार है, इस पर ज्ञानी संपूर्ण योगियों के लिए स्थान है। ऐसा ही कौन से महाराज जी को सुनेंगे नमो लोय संपुसावनम। नमो लोय संपुसावनम। देखो हमारे समाज के बच्चे बच्चे को मालूम है नमो लोय संपुसावनम। कोई बालक बोले ना बोले, उसका हृदय बोलते भैया तुम बेरात हो भी गए ना, आपको तो विकल्प मत करना, मुस्ताक तो मुस्ताक के जीवन को साधना में कठोर रहना, स्वभाव में गैया के दांतों जैसे। सुब्र साहब भैया सुन, गैया के दांतों तो सोचो ना, छोड़ो गैया के दांतों। स्वभाव में कठोर होना नहीं, साधना में कठोर होना। गैया के दांतों कठोर से कठोर घास को तोड़ ताड़ के चबा करके अंदर ले जाते, गैया के दांत जुड़ा नहीं करते। और जगत के इतने सरल होना, गैया के आंचल जैसे, गैया के थन जैसे। दांत कठोर है उसके, कठोर से कठोर चबा करके अंदर ले जाती गाय। और मेरे मित्र आंचल कितने मुलायम होते हैं, बछड़ों को दूध पिलाती। एक जगत में ऐसा पशु है विश्व का जो अपने बछड़े को नहीं दूसरे के बछड़ों को भी दूध पिलाती है। अपने बछड़ों के साथ
मित्र दूसरे के बछड़े को दूध पिला देती, मैंने गाय को अपनी आंखों से अपने बेटे को लड्डू खिला देगी तो कौन सी बड़ी बात। भाई के बच्चे को लड्डू अपने प्रेम से खा के देखो, तब तुम भैया बुरा नहीं मानो। अपने शिष्यों को तुमने आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे शिष्यों को भी तुम मुनि मानो, ये बहुत बड़ी बात। अपने क्षेत्र के सम्राट बन के जी तो कौन सी बड़ी बात। हर क्षेत्र को अपना स्वीकारो तो तुम बहुत बड़ी साधक हो। मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है जितना लोगों ने मान लिया कि कपड़े उतारो बनिए मोक्ष। न कपड़े पहनने से मोक्ष बनोगे, न कपड़े उतारने से मोक्ष बनोगे। मित्र वीतराग मांगे ठास धान ज्ञान चारित्र होगा, उससे मोक्ष बनोगे। तोड़ना मत सीखो, जोड़ना सीखो। पंडित जी निश्चय विभाग की बातें करके समाज को मत तोड़िए। अभेद से भेद की ओर मत भागिए, भेद से अभेद की ओर जाइए। भेद से अभेद की ओर जाइए, यही मोक्ष मार्ग है। खंड खंड करना नहीं अखंड धर्म, खंड खंड को अखंड कर देना यही अखंड ध्रुव धर्म। लक्ष्मी मित्र नदी नहीं बहेगी तो आज का सूत्र है सुब्रत सागर जी, नदी नदी नहीं बही तो सरता उद्गम में ही समा गई तो मनोज त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। ऐसे योगीश्वर दीक्षा लेते ही वहीं रुक गए। मित्र सारे साधु ने निर्णय कर लिया हम तो अपने स्थान पर रहेंगे और विहार नहीं करेंगे, विहार नहीं करेंगे। तो मित्र इस चेहरे कैसे मुस्कुरा। आज मंत्री जी चाहे हस्तिनापुर जी हो, मुजफ्फरनगर हो, बड़ौद हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, सहारनपुर, सब आप देख नहीं रहे, सब क्यों बैठे यहां पर, दिखते क्या ये? जब प्रवचन प्रारंभ नहीं हुआ था या सुनसान थी, जब आप आए थे, याद करो। और अंदर की बात बताऊं आपकी, इनके हृदय की बात मैं बताता हूँ। आज ये मालूम ज्ञानी क्या सोच रहे थे, आज तो कोई नहीं आएगा। सही है? आहा, ये समझते नहीं है, हैं? धक धक हो रही थी ना। अब मित्र देख सामने, विश्वास था। हाँ, ओ राकेश के तो बिजली गिर गई। ओहो, विराजो ज्ञानी, बैठो भैया। सत्य है ये जो हृदय है यहाँ, विश्वास मानिए, सब भव्य जीव हैं, सब भव्य जीव हैं। नियम से आप लिख लो अपनी डायरी पर, तुम्हारा नियम से मोक्ष होगा। जितने यहां बैठे हुए नियम से मोक्ष हो गए, भव हो तो नियम से मोक्ष होगा। क्योंकि ठंडियों की शीत लहरों में ठिठुरते हुए और कहाँ हिमालय की बगल में तुम बैठे हो और सुबह से आके बैठ गए। ओहो, लोग सोचते हैं अपने कमरों से रजाई से नहीं निकल पाते हैं और तुम हस्तिनापुर आके बैठ गए। इसका मतलब है भव्य जीव ही भगवान की भक्ति करता है और भविष्य का भगवान ही जिन वाणी को श्रद्धा से सुनता है। जो श्रुत को श्रद्धा से सुनता, भावी भगवान, नियम से भावी भगवान। समय कितना ही लग जाए,
अब हो सकता है राकेश जैसा मुमुक्षु हमसे कहे दिन में 2-2 बार प्रवचन करते क्या फायदा है, तुमको क्या मालूम। आजकल मंत्री जी विमानों के माध्यम से ऊपर से ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं देश में, खोज करते रहते हैं कौन सी भूमि पर कौन सा खनिज है। सत्य है बराबर भैया। विमानों के माध्यम से छतरपुर जिले में एक बक्सा करके गांव है, उन्होंने खोज लिया बक्सा में हीरे हैं। और बोलूं इसी अपने, अरे जर्मनी छोड़िए, इसी अपने उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी वैशाली भारत सरकार ने बड़ी भूमि में घेरा बना के रखा हुआ है। बोले क्यों? उन्होंने देख लिया है इन टीलों में कुछ है। जब बड़ी नसिया के टीलों से शांतिनाथ आ सकते हैं, बड़ी नसिया के टीलों से प्राचीन शांतिनाथ की प्रतिमा निकल सकती है, तुम नसिया के टीलों से शांतिनाथ को निकाल सकते हो, इन चेतन टीलों से हम भगवान को निकाल के बताएंगे। आप भारत सरकार ने पूरी रेखा खींच दी है और वैशाली में भगवान महावीर स्वामी की भूमि, वहां पर मालूम विशाल क्षेत्र में पूरी बाढ़ लगी हुई है। चेटक के महल पर ओहो हो विमान उड़ते रहते हैं, निगरानी है, विमान उड़ते रहते हैं। आएगा समय तो निकाल लूंगा, लेकिन जहां जहां खनिज है वहां सुरक्षा है। देख बड़ोद ज्ञानी सौरभ, मुझे भी दिखता है ये खनिज है, ये खनिज है। मैं छींटे मारता रहूंगा, पानी जिनमानी के मारते रहूंगा, अरे निकलेंगे हीरे, खनिज है। लोग हमसे कहते थे उत्तर प्रदेश में, यूपी में कहा जा रहा है सूखा साखा है, पर मुझे तो हरा ही हरा दिख रहा है, खनिज है। देखो ना, मीठा ही मीठा लगा, गन्ना लगा है। प्रधान पुत्र मीठे ही मीठा गन्ने लगे हैं। इसलिए जीवन में मीठा बोलो, मीठा खाओ, मीठे जियो और मीठे जाओ। जाना तो पड़ेगा, है मित्र। जब जाना ही पड़ेगा तो जिनके साथ जी रहे हो अच्छे से जियो, जाने के बाद भी याद करते रहे। सबसे पहले राकेश, मेरे से अच्छे से बातें कर लो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारी। हमसे अच्छी बातें तो दुनिया करती है। देश का कोई नेता आ जाए उससे तुम अच्छी बातें कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जयंत सागर जी, अब तो मंच ही बोलने लग गया। हे मित्र, बोला बड़े आदमी से अच्छी बातें करना, ये बनावटी भाषा तो दुनिया बोलना जानती है। तुम्हारी सत्यता का ज्ञान तुम्हारी पत्नी को है। पंडित जी, आपकी यथार्थता का बोध तुम्हारी पंडितानी को है। तुम कैसे हो? मां सही बोल रहा हूं? हे मित्र, यदि करेक्ट सुनाई पड़ रहा है आपको तो राकेश समझ लीजिए, अब जीवन का करेक्शन कर लीजिए। ये सुब्रसाल देखो, वे लगे रहते दिन भर करेक्शन। जैसे तुम कागज शास्त्रों करेक्शन कर रहे, जीवन करेक्शन कर लो। यदि एक भी अक्षर इधर से उधर हो गया
तो लोगों ने समझ लिया तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, विपरीत ना लिख जाए शास्त्रों में। ऐसे जितने तुम ऊंचाइयों पर हो, जीवन का करेक्शन करो। कोई भूल चल रही है जीवन में और तुम बड़े आदमी हो, तुरंत ठीक करो, अन्यथा छोटे लोग तुम्हारी भूल को भगवान की वाणी मान लेंगे। मोहित भैया, लोगों को, देश के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्य मुनियों को ऐसा लगता है कि विश्वसार क्यों ऐसा बोलते रहते हैं। मैं कोई का शत्रु थोड़ी हूं, मैं चींटी तक की रक्षा कर, धूप से छांव में आने वाले जीवों को पिच्छी से मार्जन करने वाला जीव हूं। उद्देश्य हमारा ये है, तुम जितनी ऊंचाइयों को छू रहे हो और भीड़ तुमको मार रही है अपना भगवान, उस भगवान के अंदर खोट नहीं रहना चाहिए। जयपुर से प्रतिमा आती है, प्रतिष्ठा के पहले सारी परख ली जाती है, एक बार भगवान बन गई फिर उस दोषी प्रतिमा को जीवन भर पूजना पड़ेगा। कोई भी जल्दीबाजी मत करना, प्रतिमा में दोष है बदल देना, लेकिन दोषी प्रतिमा को प्रतिष्ठा करके समाज का नाश मत करा देना। जिस प्रतिमा के नेत्र नहीं खुले और जिसने स्थापित की उसके वंश में अंधे लोग हो जाएंगे। और जिस प्रतिमा में लिंग नहीं दिखाई दे रहा है, ये जल्दी जल्दी भगवान मत रखना, उसका वंश नहीं चलता। यदि प्रतिष्ठा, शास्त्र और वास्तु को मानने वाले लोग हैं ना, वो सब सुने ध्यान से कि जब तुम्हारा काम नहीं हो तब तुमको वास्तु दिखता है, और जब तुम्हारा काम हो तो सब वास्तु समाप्त हो जाते हैं। जब तक पर स्त्री पर आंख नहीं है तब तक रावण में दोष दिखते हैं आपको, और जब स्वयं पर स्त्री को देखने लगते हैं फिर रावण तुम्हारा मित्र बन जाता है। इसलिए ध्यान दो, जिन्हें प्रतिमा में दोष नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, ऐसे निर्गंत गुरु में कोई दोष नहीं होना चाहिए। निर्गंत गुरु हमारा भगवान होता है। तुम प्रभावक हुए, कोई बहुत बड़ी भूल तुम छिपाए रखे हो, उस आडंबर को तुमने धर्म कहना प्रारंभ कर दिया है, तो दिगंबर कहां बचेगा। भैया कई बर्तन फूटे घर में, ऐसा मौका मिला अध्यक्ष जी कभी कि कोई घर के बर्तन की पिचक मिटवाने तुम बाजार में गए हो तमेरे के पास, मतलब गए थे ना, तो इधर देखो, इधर घूमो जरा। अध्यक्ष जी कह रहे हैं बचपन में हम गए थे, काय की पिचक मिटवाने गए थे, लोटे की कि बाल्टी की? लोटे की ना। आहा, देखना पटकने से पिचक आ गई, जिसने पिचक मिटाई तो वो क्या कर रहा था, ठोक रहा था ना। जितना तुमने पिचक डालने में नहीं पिचकाया पटका था, उतनी ठोकरें उसने मारी ना, नीचे लगा लगा के ऊपर से ठोका। तो जब तक ठोका नहीं जाता तब तक पिचक नहीं मिटती बर्तन की। ऐसे में ठोकता रहता हूं, ये जितने बड़े धुरंधर लोग हैं ना कि पिचक मिट जाए, नहीं तो फूटा लोटा, पिच का लोटा अशुभ होता है। बैठो ज्ञानी पंडित जी, पिच का लोटा अशुभ होता है। टूटे फूटे इचके पिचकों से न भगवान का अभिषेक करना, न मुनियों को आहार देना। कभी फटे कपड़ों से, टूटे फूटे बर्तनों से और टूटे फूटे चावलों से तीन लोग के नाथ की पूजा मत करना। खाने को भले तुम टूटे फूटे खा लेना, लेकिन प्रभु के चरणों में सुंदर चावल चढ़ाना। फटे मटे कपड़े पहन के पूजा करने मत आना दर्दी बन के। सौधर मंदिर पूजा करता है। मोहित भाई दूल्हा राजा बने थे क्या? एक दिन को तुम राजा बन गए थे भैया। जब संसार की बधू लेने गए, ओहो सासू की बिटिया को लेने गया तो राजा बन के गया था। तीन लोग के चरणों में तुम दर्दी बन के जाता है। अंतर्मुद के लिए राजा बन जाकर इंद्र बन के पूजा करा करो। हमारे आगम में कहीं नहीं लिखा कि दर्दी हम पूजा करो मी इंद्रो हम लिखा इंद्रो हम।
जिनेंद्र की पूजा इंद्र बन के करते हैं, ओहो मुनिराज सामायिक भगवान बन के करते हैं। जिनेंद्र हम, इसलिए निर्णय करो आज से, भैया मुकेश मित्र करोड़ों की बोली मत लगाना। एक साल जितने जिन मंदिर हों जहां ऐसी धोती रखी हो जैसे पोंछा लगाने वाली हो, कुछ ऐसे अभागे लोग आते हैं। वहीं अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, नाक बह गई पोंछ ली, घिनट्टा लोग हैं मालूम, उसी धोती दुपट्टा से नाक पोंछ ली और फिर भगवान का अभिषेक कर रहा है। भाई अलग से कपड़ा रखो, प्रभु का अभिषेक ऐसे मत करो। मित्र तू तो विचार कर ले कि 1 साल तक कोई बोली नहीं लगाऊं, और शक्ति तो लगाना, परंतु जितने जिन मंदिर हैं सबके धोती दुपट्टा स्वच्छ कर देंगे। जितनी यहां बैठी हुई ना माता, तुम भी निर्णय कर लो, 1 साल अपने घर के बर्तन नहीं मंगाएंगे। अगली दीपावली धनतेरस के दिन ऐसा नियम कर लो कि जिनालय में जो द्रव्य की थालियां रहती ना, बर्तन, वो भेंट करके आएंगे। किसी भी जिन मंदिर में फूटे बर्तन ना हो। और अध्यक्ष जी आप सूचना करना हसनापुर से, जारी करना आदेश यहाँ से। बोले किस बात का? कि जिन जिन को मंजीरे चाहिए बजाने का शौक है, हम सारे मंदिरों में मंजीरे भिजवाएंगे, लेकिन मंदिर की कलशनियां तोड़ तोड़ चम्मचे नहीं तोड़वाएंगे। कारण विपर्यास, बर्तन नहीं बजाओ। अब महाराज के आर हुए मेरे थाली बजा रहे जैसे मोड़ा को जन्म हुआ हो। अरे मैं तो थाली नहीं बजाना, तुम तो मंजीरे बजाओ जो बजाने की वस्तु है। कारण कार विपर्यास। इधर देखो आगम के शब्द सुनिए आप, ये क्या है, किस काम में आती है? अनंत खड़े हो जाओ। मुमुक्षु मुजफ्फर मित्र रंग, ये किस काम में आती है बेटा? लिखने की। ये मोहित के हाथ में पड़ गई पेंसिल, मेरे हाथ में जिनवाणी लिखी जा रही थी, इसने क्या किया, कान में खुजली पड़ गई, सब खुजा डाला। ओ भागे, जो जिनवाणी के काम में आने वाली वस्तु थी तूने मलक में लगा दिए। ओह, तूने कारण कार विपर्यास किया, कारण कार विपर्यास किया है। इसका कारण किसके लिए था? लिखने के लिए था, तुमने कान खुजाने में लगा दिया। जो चम्मच प्रभु के चरणों में जल समर्पित करने के लिए थी, वो कलसिया तुम बजा रहे हो। अरे बजाने का शौक है, रखो ना मंजीरा, कौन मना करा? तुम कौन मुनि महाराज हो? मुनिराज चुटकी भी ना बजाए और श्रावक मंजीरे बजाए। मुनिराज चुटकी ना बजाए, वे चुटकी बजाएंगे तो दोष लग जाएगा, और श्रावक ने मंजीरे बजाए तो भक्ति कहलाएगी। यही अंतर है, यही अंतर है। श्रावक का धर्म श्रावक पाले और मुनिराज का धर्म मुनिराज पाले। अभी अध्यक्ष जी है, गुरुजी आशीर्वाद में क्या बोले? एक धागा बांधो हमारे। क्या सब पागल आदमी धागा बंधवा हमसे? सारे धागे छोड़ डाले, उनसे धागे बंधवाने जा रहे हो। अरे धागा बंधन भोला से बंधवा लेते, पंडित जी से बंधवा लेते रक्षा सूत्र। मत करो मुनिराजों को गृहस्थ, मत बनाओ गृहस्थ इनको। इनसे धागे मत बंधवाओ, इनसे धागे छुड़वाओ। योगी धागे नहीं मानते जिन दिगंबर परंपरा में, ये छुड़वाने वाले हैं। मेरे पास मत आना बेटा, मैं छुड़वाने वाला हूं। देखो इतने छुड़वा दिए, देख रहे आप। बोले गुरुजी तिलक लगा दो। यहाँ तिलक मिटाने वाले हैं, हम रत्नात्र का तिलक लगाने वाले हैं। अनंत बोले गुरुजी घर में पैर रख दो। हे मित्र, ये घर घर के घूमने वाले नादिया नहीं है कि द्वारे द्वारे घूमे। ये दिगंबर योगीश्वर हैं, तुम्हें घरे ले जाने, पड़घान करके ले जाओ। वो विधि मिलेगी तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल रहे।
मुनियों को इतना सस्ता मत बना दो, कलश रखने के लिए मत बुलाओ, इनको ही कलश मानो। इनकी कीमत कमजोर मत करो। आज भी शेर जंगल में ही रह रहे हैं, आज भी शेर जंगल में ही रह रहे हैं, इसलिए उनकी कीमत है। आज भी निर्गंत तपोधन निर्वस्त्र जी रहे हैं, इसलिए इनकी कीमत है। बैठ जा भैया, इतना भोला चेहरा है तुम्हारा। आपका समय हो गया। ओह, समय हो गया। आप लोग घड़ी नहीं देखते धवल? ओह, मन नहीं भरा? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मन नहीं भरा। चलो मेरे साथ मन भरा देंगे। बिल्कुल नहीं भरना चाहिए मित्र। जब तक कैवल्य ज्ञान नहीं हो जाए तब तक जिनवाणी से मन नहीं भरना। आदीश भाई, बड़ोद मुमुक्षु, इतनी श्रद्धा से प्रवचन सुनो कि भविष्य में प्रवचन सुनने न पड़े, प्रवचन मेरे मुख से निकले। सत्व, सत्व गुण जिसके पास है वही भविष्य का भगवान है। तम का विनाश करो, रज का विनाश करो, सत्य को प्राप्त करो। काम क्रोध दुर्भावम रहितम, जो काम क्रोध दुर्भाव से रहित है, शुद्धम चिन्मयम, शुद्धम चिन्मयम, एक मां शुद्ध चिन्मयी मेरा स्वरूप है। एक शुद्ध चिन्मयी मेरा स्वरूप है। चैतन्य स्वरूपोहम, चैतन्य स्वरूपोहम, स्वरूप परिग्रह रहितोहम, दुर्भावना रहितोहम। अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? सब परिग्रह रहित हो, दुर्भावना रहित हो, अब बचा क्या? निसंगो हम, निर्गंतो हम, अरह स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, जो है हाँ, मतलब सुन के आए हो। निर्नाम स्वरूपो हम। देख भाई, ये सारा जगत रो रहा है तो मत नाम के पीछे, जबकि आत्मा निर्नाम स्वरूप है। सुब्रत सागरी, तुम सब मुरझा ध्यान दो, निर्नाम स्वरूपम का ध्यान करो। लेकिन हस्तिनापुर जैसे तीर्थों पर आकर के जितने देश के सब श्रावक हैं, सबसे कहो तीर्थों की वंदना करो। अतः निर्नाम स्वरूपो, निर्नाम स्वरूपम को इसलिए ध्यान करना, कदाचित पेपर में दूसरे का ट्रस्टी का नाम छप जाए, तुम्हारा छूट जाए, तो चिल्लाना मत, निर्नाम स्वरूपो। ऐसी रखते हो? ऐसा तो नहीं है कि तुमने 1 करोड़ का दान दिया और नाम लिख गया आदिश बड़ौद का, फिर बोलोगे निर्नाम स्वरूपो हम। बोले पहले पटिया पे मेरा नाम लिखो, ये बदला हटाओ, तब पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं देने वाला हूं। लेकिन आप तो मंत्री जी लिखाते रहना, अब क्या करना, पटिया तो पटिया है, लिख दो, तुम तो दान लो, तीर्थ बनाओ। अरे तुम्हें अलग करना नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने हटवाया था दूसरे का पटिया, वो भूल गया था हमारा ही पटिया हट जाएगा। यही तो चल रहा है दुनिया में आज। पुराने मंदिर हटाओ, अपना पटिया लगाओ, निर्नाम स्वरूप हो, उनका ध्यान ही नहीं कर रहा कोई।
ऐसा तो नहीं है, ये बोला बोला है ना ब्रह्मचर्य, देखो मोटा वाला, ये भोजन करने बैठता ना, फिर कहता अनसंस्रूपोहम अनसन, और एक गया अंदर एक लड्डू, फिर कहता अनसंस्रूप, दूसरा लड्डू गया, बोले खाते जाओ और अनसंस्रूपोहम चिल्लाते जाओ। बोले ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। बोले पटिये पे नाम लिखवाते जाओ, निर्नाम स्वरूपोहम। आज तो मुस्कुरा गया दोनों मंत्री अध्यक्ष दोनों। क्यों? बोले अब अच्छा हुआ, पटिया नहीं लिखवाना पड़ेगा। भैया कोई दान नहीं देने वाला, पंचम काल के लोग हैं, कलयुगिया, तुम तो लिखवा देना और तीर्थ की रक्षा करो। पर जमीन पर मत लिखवाना, रोड पर नहीं लिखवाना। कोई कह भी लिखवा दो, तुम कहना ज्ञानी दीवार पर लिखवा लो। बोले क्यों? इस पर लिखना पड़ेगा हमको श्री, कौन है श्री? हैं? श्री मुकेश कुमार जी। अब तुम भले मुकेश कुमार जी, लेकिन श्री तो लिखा ना। जिस श्री पर हम श्री जी को विराजमान करते हैं वो पैरों के नीचे ना आ जाए, दीवालों पर लिखा हो, ठीक है? श्री को सिद्धो वर्ण समामनाया, ये बीजाक्षर है, ये बीजाक्षर है, ये शब्द ब्रह्म है, इसकी अवहेलना मत करो आत्म ब्रह्म के जागरण के लिए। इसलिए जाओ ज्ञानी शुद्ध चिन्मया चित समुच्यते। चंद्रेश भाई समझ ज्ञानी, सत्वम संसार सुनाशनम, ऐसा जो सत्य गुण है संसार के संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला, उसका नाम सत्व गुण है। सत्य गुण में प्रवेश कर जाओ और तम और रज का विनाश कर दो ज्ञानियों। यही तत्व का उपदेश है, यही सबके लिए मंगल आशीष। मित्र, अपने उत्तराधिकारी को खोज के रखना। कैसा? ऐसा उत्तराधिकारी खोज के रखना, आप दोनों से कह रहा हूं, जो निर्लोभ हो, निष्काम हो और क्षेत्र को बढ़ाए, क्षेत्र का खाए ना। और यूं कहना बेटा, स्वर्ग के देवता भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे होंगे। वे भगवान तीर्थंकर जो यक्ष यक्षिणियां है ना, वे भी मुस्कुरा रहे, बोले कम से कम 2 अच्छे यक्ष मिले हैं, वे क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए अपने जीवन में ये सोच के चलना कि अध्यक्ष मंत्री तो पद है, लेकिन अभाग्य मिला है ऐसी भूमि की दर्शन करके और सेवा करने का मौका मिला है। संपूर्ण समाज के लिए यही मंगलाशीष। आपकी वंदना करते रहना ही क्षेत्र की रक्षा है। तीर्थों की वंदना मत छोड़ देना। तुम घर सूना छोड़ देते हो ना, तो मालूम कबूतर आके बैठ जाते हैं, चमगादड़ बैठ जाते हैं। ऐसे सूने तीर्थ मत छोड़ो। वर्तमान में बहुत चमगादड़ हो चुके हैं, वे हड़प लेंगे तुम्हारे क्षेत्र को। इसलिए आप तीर्थों की वंदना करो, वंदना करो, वंदना करो, बंद ना करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम